प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम और सप्रेम नमन है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन तिथि पावन अवसर पर विशेष करके हम अपने परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वरूप धन्य श्री देवचंद्र जी महाराज को स्मरण करते हुए आज के इस सेशन को शुभारंभ करते हैं। मेरे प्यारे श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, जो धाम के आत्माएं हैं और जो धाम धनी के निजानंद में जीलना करते हैं, उनके लिए तो हर पल खुशियों से भरा एवं हर पल पावन होता है। और आज का यह जो गुरु पूर्णिमा का सुअवसर है, वह तो इन आशिक आत्माओं के लिए और भी गहराई वाला और भी प्रेम भरा एकदम सुंदर दिवस है। प्यारे सुंदर साथ जी, गुरु की महिमा के विषय हम जितना भी बखान करें वह सब कम ही होगा। जीवन पूर्ण हो जाएगा, परंतु गुरु के किए हुए कोई भी गुण को गा करके हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आज का यह जो गुरु पूर्णिमा का दिवस है, वह न केवल हम परनामी समाज के अंदर मनाते हैं, बल्कि देश विदेश के अंदर आज के दिन को बहुत ही महत्व दिया गया है। और मूल रूप से यदि देखा जाए तो वेदव्यास जी, जो हिंदू धर्म के गुरु कहे जाते हैं, उनके जन्मदिन के सुअवसर पर गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव मनाया जाता है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इसी विषय दो पंक्तियां भजन की जो बहुत ही सुंदर और हृदय को स्पर्श करने वाली है, उनको हम यहाँ पर गाते हुए आगे बढ़ते हैं। जला कर ज्ञान का दीपक, मिटाया घोर अंधियारा। जलाकर ज्ञान का दीपक, मिटाया घोर अंधियारा। कराया दर्श आत्म का, हो कराया दर्श आत्म का। मन विषयों से मोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। सुंदर साथ जी, इसी के साथ अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए, सद्गुरु स्वरूप का स्मरण करते हुए हम इस वाणी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं धन्य प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल
सब साथ को धर चरणों में शीश, दास जानी दया करो, बुद्धि द्यो बख्शीश, बुद्धि द्यो बख्शीश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम वंदनीय, प्रात स्मरणीय, प्राणाधार स्वरूप, जीवन की रूपरेखा को बदल देने वाले, श्री परमधाम का सुंदर मार्गदर्शन करने वाले, कितने नाम लेकर पुकारूं वह कम ही होगा। इन नामावली का कभी पारावार ही नहीं आ सकता। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी को, उनके चरणार विंद को स्मरण करते हुए मैं कोटि कोटि बेर प्रणाम करती हूँ, अखंड दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें आधा मिनट, 1 मिनट अपने मन को स्थिर करके इन गुरुजी के, हमारे सतगुरु स्वरूप के, हमारे गुरुजनों को स्मरण करते हुए उनके चरण कमल का ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारा जो मन है उनके चरणार विंद में स्थिर हो जाए। और इसी के साथ सदगुरु स्वरूप ने दिया हुआ तारतम महामंत्र जो जाप करें तो हमारा मन उनके चरण कमल में एकाग्र हो जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी से मेरी करबद्ध विनंती है, अर्धा मिनट के लिए हम अपने मन को इस वाणी चर्चा के शुभारंभ के पूर्व एकाग्र करते हुए सतगुरु के चरण को ध्यान करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संत वाणी में बहुत ही सुंदर रूप से बयान किया गया है, ईश्वर कृपा तब जानिए जब दे मानव अवतार। ईश्वर कृपा तब जानिए जब दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छोड़ावे संसार, जब छोड़ावे संसार। लाडले सुंदर साथ जी, 84 लाख योनि का चक्कर फेर और उसके अंदर से जो केवल चतुर्लक्षाणी मानव आत्माओं को कहा गया है कि उनके अंदर भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल अर्थात तीनों काल को विचार विवेक करने की क्षमता, बुद्धि प्रदान की गई है। हमें कई बार ऐसा विचार आता होगा कि अगर इस दुनिया की पॉपुलेशन को देखते हैं तो 7.2 बिलियन ह्यूमंस तो है, तो कैसे यह रेयर टू द गॉड्स ह्यूमन एम्बॉडीमेंट कहा गया है, कैसे यह देव दुर्लभ मनुष्य तन कहा गया है। किंतु साथ जी, जो अन्य 80 लाख योनियां है, अगर उनके ऊपर विचार करें तो उन प्रत्येक योनि के अंदर सब स्पेशीज बने हुए हैं, अर्थात एक योनि के अंदर और कई प्रकार के डिवीजन करके कई और योनियां बनी हुई है।
जब उनके मूल प्रकार की संख्या 80 लाख है तो प्रत्येक योनि के अंदर कितनी संख्या होगी? अगर इसका विचार करते हैं तो ये तो कैसा हुआ, बहुत ही कई गुना इस ह्यूमन इम्बॉडीमेंट वालों से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए वो जो 80 लाख योनि का चक्कर फेरा काटने के बाद जब मनुष्य देह को प्राप्त किया जाता है तो इसी मनुष्य देह को सुर दुर्लभ तन कहते हैं, देव दुर्लभ शरीर कहते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभाति दुर्लभ है। क्योंकि यह कर्म भूमि है, यह कर्म करने की विशेषता है। इसीलिए ये ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य देह को हम धारण नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा यदि समझनी हो तो मनुष्य देह हमें उन्होंने दिया, ये उनकी कृपा है। लेकिन सुंदर साथ जी, जो यदि गुरु कृपा को समझना हो तो कब समझ पाएंगे? उसका लक्षण क्या है? जब शरीर में रहते हुए माया को छुड़ा दे, संसार के बंधनों से हमको मुक्त कर दे, तब कहा जाए कि सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है। तो इस प्रकार से श्री इंद्रावती सखी श्री तारतम वाणी के अंतर्गत श्री प्रकाश ग्रंथ के वाणी के अंदर सतगुरु स्वरूप के प्रति कई ऐसे वचन कहती हैं जो उनकी सिफत को बयान करे, उनके गुणों का गान करे। हम अवश्य जानते हैं कि उनके गुणों का कोई पारावार ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास तो कर सकते हैं जिससे कि हमारे दिल, हमारी आत्म का भाव हम उनके चरण कमल में रख सकें। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी सतगुरु की सिफत, उनकी महिमा का गुणगान करने वाले प्रकाश ग्रंथ अंतर्गत सुंदर साथ को प्रबोध, यह प्रकरण जो श्री प्रकाश वाणी के अंतर्गत 13वां प्रकरण है। आज सतगुरु स्वरूप के महिमा का गुणगान करते हुए हम इस प्रकरण की चर्चा को श्रवण करेंगे। सुनो साथ मेरे सिरदार, वचन कहूं सो ग्रहो निर्धार। श्री इंद्रावती आत्मा जो 12,000 सखियों में अग्रगण्य है, वे कहती हैं, हे मेरे धाम के सिरदार सुंदर साथ जी, यह जो वचन मैं आपसे कहने जा रही हूं, इन वचनों को निर्धार यानी चौकस करते हुए, आत्म के अंदर इनको धारण करते हुए श्रवण कीजिए। एते गुण आपन सो कर, बैठे आपन में माया देह धर। हमारे सतगुरु स्वरूप ने क्या किया? एते गुण, उनके गुणों का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई पारावार ही नहीं है। ऐसे अनंत इन्फिनिट गुणों को हमारे ऊपर करते हुए, गुणों का बरसात करते हुए, ये सतगुरु स्वरूप हमारे बीच में हम जैसे होकर के बैठे हैं। बैठे आपन में माया देह धर। जैसा मायावी शरीर, 3 गुण 5 तत्वों से प्रेरित शरीर, प्रकृति से बना हुआ शरीर जैसा हमने धारण किया है, वैसा ही शरीर धारण करके श्री परम धाम से सतगुरु नर वपुधार श्री सतगुरु स्वरूप इस मनुष्य देह के अंदर पधारे हैं, प्रकट हुए हैं। इसीलिए इंद्रावती सखी कहती हैं, मुंझे चश्मा से कत्ता, मेरे तारतम रूपी चश्मों को धारण कीजिए हे धाम के ब्रह्मात्माओं, हे श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी। क्योंकि जब तक आप ये तारतम के चश्मों को धारण नहीं करते, तब तक बाह्य शरीर के अंदर आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे। क्योंकि पिया जी हमारे धनी जी वहां धाम की भांति नूरी तन में प्रगटे नहीं है। मेरे धाम के धनी तो उस नूरी तन को छोड़कर यहाँ के मनुष्य देह प्राकृतिक शरीर को धारण करके प्रगटे हैं। इसीलिए उनकी पहचान करना यही मुश्किल है।
अगर हम हमारी भांति उनको देखने लगे, सोचने लगे, तो कैसे उनकी पहचान कर पाएंगे? उनके अंदर के तत्व को देखिए, उनके अंदर के नूर को देखिए, उनके अंदर की शक्ति का अनुभव कीजिए, और तब जाकर के आप उनका अनुभव करेंगे, उनकी पहचान आपको हो जाएगी। भानो भरम वचन देख कर, और इसी संबंध में यह तारतम वाणी के जो वचन है, इन वचनों को देखिए, क्योंकि ये मेरे बालाजी के वचन है, धाम धनी की जिह्वा से, उनके हृदय से प्रकट हुए वचन है। धनी की यही वाणी, धनी के यही वचन हमें मार्गदर्शन करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, किस प्रकार हमें उनकी पहचान करनी है। तो हमारे मन के अंदर जो भ्रम भ्रांति होती है, जो हमें पहचान करने ही नहीं देती, या ऐसा कहें कि देखने के बाद भी कबूल करने नहीं देती, ऐसी भ्रम भ्रांति को टालना होगा, निर्मूल करना होगा। अगर ये भ्रम भ्रांति मन में रहे, तब तो सतगुरु की पहचान नहीं हो पाएगी। उसका एक ही उपाय है, जैसे कल भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण। तो जब अर्जुन ने यह प्रश्न मुद्दा उठाया, तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास कीजिए, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए, तारतम वाणी का अभ्यास कीजिए, क्योंकि वाणी के वचनों से ही सही दिशा मिलेगी। वाणी को छोड़ करके धनी की पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, छोड़ो नींद रोशनी हृदय धर। नींद को परित्याग कीजिए, छोड़ो नींद, रोशनी हृदय धर। हृदय के अंदर रोशनी अर्थात की तारतम ज्ञान की, तारतम दिव्य महामंत्र की रोशनी को धारण करते हुए उस निद्रा को, उस अज्ञान को हटा दीजिए, निर्मूल कर दीजिए। यही तो इस मनुष्य देह का लक्ष्य है। इसीलिए तो श्री सद्गुरु स्वरूप का पदार्पण इस धरा के ऊपर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बाह्य रूप से तो हमारी दृष्टि खुली है, लेकिन आंतरिक रूप से जो यदि देखा जाए तो सुंदर साथ जी, यह दृष्टि बंद है। तो बाहर के चक्षु को बंद करके अंतर आत्म की उस दृष्टि को खोलना है, और ये कार्य स्वयं सतगुरु ही कर सकते हैं। उनका दिव्य तारतम ज्ञान ही कर सकता है। जो सदैव इस ज्ञान में झीलना करेंगे, उनके अंतर में वह अंधकार टिक नहीं पाएगा। क्यों? जब रोशनी होती है तो क्या अंधकार से कहना पड़ता है कि तू दूर हो जा? रोशनी होने के साथ ही साथ वह अंधकार अपने आप टल जाता है। जैसे कहा, अजवाड़ा मा ना रहे चोर, जागता नव चाले जोर। जब ज्ञान का अजवास हुआ, तब वह चोर रूपी अज्ञान, चोर रूपी निंद्रा हमारे हृदय में वास नहीं कर सकती है। जागता मतलब कि जागृत होने के पश्चात उस निद्रा का, अज्ञान का जोर हम पर चलेगा नहीं। इसीलिए साथ जी जागिए, जागना ही उपाय है। हृदय में अजवास करना ज्ञान के माध्यम से यही सरलतम उपाय है इस माया से बचने का। श्री धाम के धनी कहलाए, सो बैठे आपन में इत आए। कितनी सुंदर बात और कैसी गुह्य मेरे धनी की लीला है। जिस प्रकार से उन्होंने तीसरे भोम में वचन दिया था, फरमाया था कि आप खेल में जाइए, और आप खेल में जाकर के स्वयं को भूलोगी, धाम को भूलोगी, मुझे भी भूल जाओगी। सखियों ने यह नहीं सोचा कि स्वयं को भूलेंगे, तब तो धनी और धाम को अपने आप ही भूल जाएंगे। लेकिन धाम धनी ने तो सतर्क किया ही था कि
कि तुम भूलोगी और मैं जागृत करने के लिए आऊंगा। उनके कहे अनुसार यहाँ पर श्री सतगुरु स्वरूप के रूप में उनका पदार्पण हुआ है। तो साथ जी धाम के धनी, धाम के दुल्हा यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और कैसे आश्चर्य की बात है, वे हमारे समक्ष विराजमान हैं, हमारे सामने वाणी करते हैं, हमारे सामने हमें जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ माया की झूठी नजर खुल नहीं पाती। भ्रम भ्रांति ने ऐसा पर्दा डाल रखा है। सेवा कीजिए पहचान चित्त धर, किंतु यहाँ पर श्री इंद्रावती आत्मा सभी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कहती हैं, सेवा कीजिए पहचान कर। सर्वोत्तम उपाय यही है कि उन सतगुरु की सेवा की जाए। सतगुरु के जो सुंदर साथ है उनकी सेवा की जाए, क्योंकि सतगुरु की सेवा के माध्यम से दिल ऐसा शुद्ध हो जाता है कि जिस शुद्ध हृदय के अंदर श्री परम धाम की झलक प्राप्त होती है। इसीलिए श्री सतगुरु स्वरूप की सेवा करना, उनके चरण कमल का ध्यान करना, इसी के द्वारा मन की चंचलता स्थिर होती है और धाम का भी साक्षात्कार हमको होता है। प्यारे साथ जी, सतगुरु स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी जब खोज कर रहे थे परमात्मा तत्व की, खोज करते हुए कच्छ पहुंचे, कच्छ से फिर भूजनगर पहुंचे और भूजनगर के अंदर कैसे गुरु हरिदास जी को स्वयं के गुरु मान करके विचार कर लिया, एक निष्ठा ले ली कि मैं इनकी सेवा करूं। सतगुरु स्वरूप ने अन्यत्र विचार नहीं किया। धनी श्री देवचंद्र जी ने अपनी साधना करने के लिए अपने गुरुदेव हरिदास जी की सेवा करने की दिल में ठानी, ताकि उनकी सेवा करते हुए हृदय कोमल हो सके, हृदय के अंदर के काम विकार इत्यादि सब निर्मूल हो जाएं। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार से गांगजी भाई जो हमारे धर्म के अंदर सर्वप्रथम शामिल होने वाले सुंदर साथ है, उनके जीवनी देखिए, उनका परिचय देखिए। तब स्वयं गांगजी भाई ने भी यही निष्ठा ली कि मैं इनकी सेवा करूंगा। सुंदर बाई सखी सदगुरु स्वरूप श्री श्यामा जी अवतार, इनकी तथा समस्त सुंदर साथ जी की सेवा का भार मैं उठाते हुए इनकी सेवा करूंगा। ये है भाव जागृत आत्माओं के अंदर है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती सखी यही हमसे कहती हैं, कारण अपने आए फेर, हमारे ही कारण श्री सतगुरु स्वरूप फेर यानी कि दोबारा से आए हैं। पहली बार व्रज और रास की लीला के अंदर श्री कृष्ण जी के रूप में वे प्रकट हुए थे और उसके पश्चात अब यहाँ श्री सतगुरु स्वरूप बन करके पधारे हैं। हमारे ही भांति मनुष्य देह में आए हुए हैं। यसर्थ इन सतगुरु स्वरूप की आप पहचान कीजिए। हे लाडले सुंदर साथ जी, भी अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। ये अवसर है, सुवर्णमय अवसर है। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच वी शुड डेफिनेटली टेक। ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा एक अवसर है कि जिसके अंदर आत्म को जागृत करके सेवा करते हुए धाम में धनी के आगे सिर को उठाना है। श्री धाम धनी जी के साथ नजर से नजर मिला करके तब ही बात कर पाएंगे। जो माया से लड़ने का विचार कर सकते हैं, ऐसे शूर धीर आत्मा ही इस बात को समझ सकेंगे, क्योंकि माया के वेग के कारण जो माया के साथ साथ बह गए, वे तो इस माया के बल का कभी बयान ही नहीं कर पाएंगे। किंतु
जो श्री प्राणनाथ जी के हाथों से प्राप्त हुए, सदगुरु स्वरूप के हाथों से प्राप्त हुए इस सुअवसर की पहचान करेंगे और इस सुअवसर के अंदर अपने धाम धनी की सुंदर साथ जमात की बखूबी जो सेवा करेंगे, हे सुंदर साथ जी, उन्हीं का मुख रोशन होगा। इसीलिए तो बार बार संत बाणी के अंदर भी कहा गया है कि गुरु की सेवा कीजिए, सतगुरु की पहचान कीजिए। लेकिन एक बात और है, सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में काहीं, सतगुरु की पहचान भी करनी होगी। हर चीज जिसमें चार पाई है, जरूरी नहीं है कि वह दूध देने वाली गाय ही होगी। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर वो सतगुरु का भाव है, यह नहीं कर सकते हैं। सतगुरु की क्या पहचान है? सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गम, और इन उल्टी से उल्टाए के भाने मन को भरम। जो इस उल्टे संसार से उल्टा कर देते हैं, यसरथा श्री धाम की तरफ जो हमको सन्मुख कर देते हैं, जिसको सभी शास्त्र सभी पुराण अगम 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 करके पुकारते हैं, उन अगम्य परमात्मा की जो गम दे वही है सतगुरु। और ये सतगुरु ऐसे हैं कि माहे निर्मल बाहिर देवे न देखाई। वो अंदर से ऐसे निर्मल है किंतु बाह्य रूप से चिल्लाते फिरते नहीं है, सबको पुकारते फिरते नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई साग सब्जी इत्यादि बिक्री करने के लिए आता है, तब वो कितना चिल्लाता है, कितना स्वर लगाता है। आलू इस दाम से है और फलाना सब्जी इस दाम से बिक रही है, ऐसा कहते हुए लोगों को बटोरता है। किंतु जो हीरे को बिक्री करना चाहता है, वो केवल अपने स्थान में बैठा हुआ एक ऐसे उचित ग्राहक की प्रतीक्षा में रहता है जो उस हीरे को खरीदने के लिए सक्षम हो, जिसके पास धन भी हो, पहचान करने की क्षमता भी वह रखता हो। वह हीरे को बिक्री करने वाला चिल्लाता फिरेगा नहीं, उसे मालूम है ग्राहक उसे ढूंढता हुआ स्वयं आ जाएगा। सतगुरु भी ये जानते हैं कि जाको धरणिये पकड़े हाथ। धाम धनी श्री राजी महाराज जिस आत्म का हाथ पकड़कर, जिस आत्म की बाह को पकड़ करके मेरे पास ले आएंगे, वही आत्मा के ऊपर मेरा संपूर्ण ध्यान होगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी चेतन कर दिए प्राणनाथ। हमारे सतगुरु स्वरूप ने, हमारे श्री प्राणनाथ जी ने हमें सचेत कर दिया, चेतन कर दिया। जो अज्ञान के अंदर हम सोए पड़े थे, वह अज्ञान को हटाकर निर्मूल करते हुए हमारी आत्म को सचेत किया है। इन ऊपर और कहा कहूं, मैं श्री धनी जी के चरणे रहूं। अब सार तो यही निकल करके आता है। अब इतनी सारी बातों को बयान करने के बाद इंद्रावती सखी यह दृढ़ निश्चय करती है, यह संकल्प करती है कि अब इसके उपरांत में क्या बात कहूं। मेरे आत्म का लक्ष्य केवल अब एक ही है कि इन सतगुरु के चरण कमल में मैं रहूं, और इसके बिना मेरी कोई गति नहीं हो सकती। यही सर्वोत्तम उपाय है कि हमें चरणों के अधीन रहना है। हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी वृद्धि कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, जब कोई आत्मा जागृत हो जाए और उसने सतगुरु के चरण कमल को हृदय में धारण कर लिया, उसके बाद उस आत्म को ऐसा करार होता है, ऐसी अनुभूति होती है, वो ऐसे निहाल बन जाती है कि न उसे आगे जाना है और न पीछे। वह तो धनी चरणों में अपना ध्यान लगाए बैठी है।
जीवन तो चलता ही रहता है अपने वेग से, परंतु उस आत्म का एक ही लक्ष्य होता है। मोहे सेवा प्यारी पियू की, साहिब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी खसम। वो इतना ही सोचती है कि मुझे मेरे साहिब, मुझे मेरे पिया की सेवा बंदगी करनी है, यही जीवन का लक्ष्य है। और उसके अलावा जो जितने कार्य है उनका सारा जिम्मा उन सतगुरु के सिर पर वह देती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम कर्तव्य पालन न करें। कर्तव्य पालन करते हुए जब हम उसे समर्पित कर देते हैं, तब सतगुरु स्वरूप के चरणों की कृपा हमें प्राप्त होती है। और ऐसी कृपा के माध्यम से कहा है ना, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे, वड़ी गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। धनी की धनवट हो जाए, सतगुरु की अनुकंपा हो जाए, तो जो बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। मन चितव्या यानी मन ने जैसे सोचा हुआ कार्य सिद्ध हो जाता है। ऐसी है सतगुरु स्वरूप की कृपा, दया, मेहर। इसीलिए हमें अधीन होना है सतगुरु स्वरूप के चरण कमल के ऊपर, क्योंकि सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। जीवन में शोक और दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उस सब शोक को निवारण करने के लिए उन्हें समर्पित कर दीजिए सतगुरु स्वरूप के चरणों के ऊपर। कर जोर करूं विनती, दूर ना हूं बेर पाओ पल जेती। अब इंद्रावती सखी इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में बयान करती हैं, मैं अपने करों को जोड़ करके मेरे धनी के चरणों में विनती करती हूं। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। इंद्रावती सखी यही अर्ज करती है कि हे मेरे धाम धनी, मैं आपके चरण कमल को छोड़कर एक पाव पल जितना समय भी व्यतीत न कर पाऊं, यही मेरे जीवन की इच्छा है। और यही करने से मेरा जीवन भी सफल होगा, कृतकृत्य हो जाएगा। लाडले सुंदर साज जी, आज का गुरु पूर्णिमा का यह जो पावन सु अवसर है, इस अवसर के ऊपर में हम सभी ने अपने सतगुरु स्वरूप अपने गुरुदेव के चरणारविंद की वंदना की, प्रार्थना की एवं उनसे आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि इस आशीर्वाद के अंदर का जो महत्व है वो तो हमारी आत्म जानती है, अनुभव कर चुकी है। इस आशीर्वाद के बिना यह जीवन सफल नहीं हो सकता। तो प्यारे सुंदर साज जी, मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले, बाल्यकाल से लेकर के 12 वर्ष की उम्र से लेकर के मेरे जीवन को अध्यात्म के अंदर जो मरोड़ने वाले मेरे सतगुरु स्वरूप, मेरे गुरु प्रवर ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी महाराज हैं। उनके विषय में जितना कहूं मेरे शब्द ही कम पड़ेंगे, ये अवश्य मेरी आत्म जानती है। लेकिन सुंदर साज जी, इस अवसर के ऊपर जो यदि उनके चरण कमल की स्तुति वंदना न करूं तो यह अवसर ही विफल हो जाएगा। इसीलिए जैसे गूंगे के मुख में गुड़ रख दिया जाता है, तब वह उसका वर्णन नहीं कर सकता, और जिस प्रकार से हम सागर की गहराई का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से इन गुरु जी के महत्व का वर्णन इस जुबान से कर पाना ये तो बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन ऐसे शलाका पुरुष, ऐसे लौह पुरुष
जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को धर्म कार्य के ऊपर संलग्न कर दिया, निछावर कुर्बान कर दिया। अब उनकी सिफत को वर्णन कैसे करूं? यदि आप लोगों ने उनकी छवि को देखा होगा तो वे एक ही हाथ के ऊपर लंबे होकर के सोया करते थे, क्योंकि दिव्यांग होने के कारण वे पलंग से कहीं अपने आप हिल नहीं सकते थे। किंतु ऐसे नाजुक स्वास्थ्य के रहते अपने ऐसे शरीर को भी उन्होंने धनी चरणों पर ऐसे कुर्बान कर दिया कि इस शरीर को भी धन्य धन्य बना करके वे गए। तो प्यारे सुंदर साज जी अधिक न कहते हुए एक छोटे से भजन की पंक्ति जो याद आ रही है उसे दोहरा करके यहाँ वाणी चर्चा के इस कार्यक्रम को हम समापन करते हैं। इन ऊपर और कहा कहूं, मैं श्री धनी जी के चरणे रहूं। कर जोर करूं विनती, दूर ना हूं बेर पाओ पल जेती। दूर ना हूं बेर पाओ पल जेती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तो लगन एक ही सतगुरु दर्श करा दो। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दो। अब तो लगन एक ही सतगुरु दर्श करा दो। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दो। जीवन को सुंदर बनाएंगे, जीवन को सुंदर बनाएंगे। जिस दिन सतगुरु प्यारे घर आएंगे। मेरे सतगुरु प्यारे घर आए हैं। पल के ही पल के बिछाएंगे। पल के ही पल के बिछाएंगे। मेरे सतगुरु प्यारे घर आए हैं। मेरे सतगुरु प्यारे घर आए हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आने वाले रोज धाम धनी की कृपा दया से फिर इसी प्रकार से मिलते रहें और इस वाणी के अमृतमय रस के अंदर रसपान करते रहें, जीलना करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ इस गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर आप सभी को पुनः प्रेम प्रणाम करते हुए मैं रचिता सखी अब यहाँ से साइन ऑफ करती हूँ। प्रणाम जी।